ओ सभी को मेरा नमस्ते और प्रणाम। आज हम योगराज उपनिषद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योगराज उपनिषद। ठीक है, चलो आइए देख लेते हैं क्या पॉइंट है इसके अंदर। बोला गया क्या, इट टेल्स अबाउट दिस उपनिषद एक्सप्लेन्स अबाउट मंत्र योगा, लय योगा, राज योगा एंड हठ योगा। क्या क्या है? व्हाट एंड ऑल मंत्र योगा, लय योगा, राज योगा एंड हठ योगा। हमको पता है जो चार योग है, मंत्र, लय, हठ, राज, वो चार योग को इधर बोला गया है। सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी योगास एक्सप्लेन्स अंडर योगराज उपनिषद, देन यू नीड टू आंसर these are the four yoga explained under योगराज उपनिषद। व्हाट एंड ऑल मंत्र योगा, लय योगा, राज योगा एंड हठ योगा, कॉमन प्रोटोकॉल। ठीक है, यू नीड टू आंसर। सो देयर आर फोर योगास एक्सप्लेन्ड अंडर राजयोग उपनिषद। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या बोला है इधर? इन ऑल योगा आसना, प्राणायाम, ध्यान एंड समाधि आर कंपल्सरी। मतलब जो हर योग है, हर एक मीन्स इन ईच योगा यू कैन टेक एज मंत्र योगा। इफ यू टेक एज मंत्र योगा, यू नीड टू प्रैक्टिस मंत्र योगा, यू नीड टू फॉलो दिस फोर: आसना, प्राणायाम, ध्यान एंड समाधि, मंत्र yoga purpose. There will be certain asanas will be there. By while practicing, you need to chant the mantra. प्राणायाम also while inhaling, exhaling, सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय आपको कुछ मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए। और ध्यान में भी है और समाधि में भी है। तो ये चार चीज़ इस योग में भी है, मंत्र योग में है। और इस चार चीज़ लय योग में भी है। आसना पर लय लगाना है, किसी भी आसना में बैठकर, प्राणायाम में, ध्यान में और समाधि में। राजयोग में भी वो भी है, आसनादि सब कुछ है। हठ योग में भी ये चार है। तो ये चार, दिस फोर्स आर कंपल्सरी प्रैक्टिसेस इन ईच योगा। यू कैन टेक एज मंत्र योगा। अगर आप मंत्र योग का अभ्यासी हो, प्रैक्टिस करते हो, साधक हो, तो आपको ये चार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लय योग का भी चार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राजयोग, आप मुक्ति चाहते हो थ्रू राजयोग के लिए, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये चार। और हठ योग के लिए भी ये चार। ठीक है, ऑल कंपल्सरी। ठीक है, आपको ये चार अभ्यास करना ही चाहिए। किसी भी योग का ऑप्शन ले लो आप। ओके, क्या श्लोका बोला है इधर? श्लोका स्टेट्स मंत्र योग लयश्चैव राजयोग हठस्तथा योगश्चतुर्विधः प्रोक्ता योगिभिः तत्त्वदर्शिभिः। आसनं प्रण समरोधः ध्यानं चैव समाधिकः। एतत् चतुष्टयं विद्धि सर्वयोगेषु सम्मतम्। सम्मतम मीन्स एग्रीड, एवरीवन एग्रीड। क्या बोला है यार? मंत्र योग, मंत्र योग हम पहले व्याख्या कर चुके। मंत्र योग है, लयश्चैव लय योग, राजयोग एंड हठ योग। दिस आर द फोर योगा अंडर दिस उपनिषद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चार योग है। योगा चतुर्विधा, चतुर्विधा योगा, चार विध, तो चार टाइप है। प्रोक्ता योगी तत्वदर्शी भी है। द वाइज पर्सन योगी, दे सेड देयर आर फोर योगा अंडर दिस उपनिषद। ओके, आसनम प्राण समृद्ध, आसना, प्राणायाम, प्राण समृद्ध मीन्स, समृद्ध मीन्स होल्डिंग और स्टॉपिंग। इफ यू स्टॉप योर प्राणा, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम। ध्यान एंड समाधि, दिस आर द फोर। चतुष्टयम विद्धि सर्वयोगेषु सम्मत। इन ऑल योगा यू टेक, ऑल योगा मीन्स you take mantra yoga, all lay yoga, raja, hatha, everywhere these four are the compulsory, must be practice, sammatam, accepted। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। इधर क्या बोला है? by practicing mantra yoga Vatshya Raja got सिद्धि। अगर सवाल पूछा जाए
मंत्र योग प्रैक्टिस करते हुए किसको सिद्धि मिली है, और हु गॉट रियलाइजेशन, हु गॉट सिद्धि ड्यूरिंग प्रैक्टिसिंग ऑफ मंत्र योगा, द आंसर शुड बी वत्स्यराज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल पूछा जा सकता है, किसी एक मंत्र योगी का उदाहरण दीजिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ मंत्र योगी अंडर दिस उपनिषद, द आंसर शुड इज वत्स्यराज। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हुआ, उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, बाय प्रैक्टिसिंग लय योगा व्यासा गॉट सिद्धि, हु गॉट सिद्धि, व्यासा, बाय प्रैक्टिसिंग लय योगा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए लय योगी इन दिस उपनिषद, योगराज उपनिषद, देन आपका सवाल का आंसर होगा व्यासा। ठीक है, व्यास इज द आंसर। श्लोका में क्या बोला है, ब्राह्मी विष्णु शिवादिनाम, तीन, ब्राह्मी बोल दिया, विष्णु बोल दिया एंड शिव बोल दिया। मंत्रम जाप्य विशारदैहि साध्यते मंत्रयोगस्तु वत्स्यराजादिभिः यथा कृष्ण द्वैपायनस्तु साधित लय संजीतः। क्या बोल रहा है इधर, ब्राह्मी मतलब ब्रह्मा, विष्णु जो विष्णु और शिव, ये तीनों का मंत्र जप, मंत्रों का जो जप करना चाहिए हमें, पर मंत्र योगी, नॉट फॉर राजयोगी, नॉट फॉर हठ योगी, नॉट फॉर लय योगी। इफ यू वांट टू बिकम मंत्र योगी, यू नीड टू चैंट द मंत्र ऑफ दिस थ्री गॉड, त्रिदेवा, ब्रह्मा विष्णु शिव। ओके, साध्यते मंत्र योगास्तु वत्स्यराजादिभिः, by practicing that Vatsyaraja who got the siddhi. Okay, that will explain here mantra yoga and Vatsyaraja. Krishna Dvaipanastu sadhita laya siddhita. Krishna Dvaipan means व्यासा, व्यास जी का जो जन्म हुआ था जो द्वीप में, ठीक है, वो द्वीप में जन्म होने के बाद उसको वो थोड़ा काला था देखने में, he was black in color, दैट्स इसका नाम लिया गया था कृष्ण द्वैपायन। बहुत सारे नाम भी है उनका, वेदव्यास और वादरायणा, बहुत सारा नाम है। तो इधर बोला है कृष्ण द्वैपायन, उसका नाम कृष्ण द्वैपायन है क्योंकि जो द्वीप में जन्म हुआ, जन्म होते उसका रंग काला था, ही वॉज ब्लैक इन कलर व्हेन ही गॉट बर्थ इन दीपा। दीप मीन्स जो चारों पास से पानी से घिरा हुआ और बीच में जो एक स्थल होता है, okay, like on say land, it's surrounded by the water and middle part will be one land, will be dry land, in that place he got birth, so that's why Krishna Dvaipaya or Vyasa, same name here, Vyasa. So he got siddhi by practicing lay yoga, laya sangeetaha, lay से, ठीक है, आपको याद में होना चाहिए। सवाल कैसे भी किसी तरह से पूछा जा सकता है, आप पेपर में नोट करते चलिए, जस्ट मेक द पॉइंट्स एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। दिस टाइम हमको सभी को नेट और डीआरए मस्ट क्लियर करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जो मेन पॉइंट है 9 चक्र हमको पढ़ना है इस उपनिषद में। फर्स्ट में बोला जा रहा है क्या, नवेषु एव हि चक्रेषु लयं कृत्वा महात्मभिः प्रथमं ब्रह्मचक्रं स्यात् त्रि आवृत्यं भगकृते अपाने मूलकन्ध अव्ययं कामरूपं च तज्जगुः तदेव वह्निकुण्डं स्यात् तत्त्वकुण्डलिनी तथा तम जीवरूपिणी ध्यायत ज्योतिष्ठम मुक्तिहेतवे। मुक्तिहेतवे मीन्स टू गेट मुक्ति, टू अटेन मुक्ति, टू गेट लिबरेशन और फ्रीडम। व्हाट यू हैव टू डू, बोला गया इधर नवेषु एव हि चक्रेषु, इन दिस 9 चक्रास, इन अमंग दिस 9 चक्र, व्हाट यू हैव टू डू, लयं कृत्वा महात्मा, द महात्मा एक्सपर्ट स्कॉलर, they get the mukti by getting laya under this 9 chakra. Laya can be done through laya yoga, mantra yoga, raja yoga or hatha yoga, anyhow. Okay, कैसे भी किया जा सकता है। बोला गया क्या, प्रथमम द फर्स्ट वन ब्रह्म चक्र, जो 9 चक्र है among this 9 चक्र, the first one is called ब्रह्म चक्र।
स्यात् त्रिः आवृत्तम। त्रिः आवृत्तम मीन्स 3 पेटल है। पेटल इज नंबर 3, आपको याद में होना चाहिए। पेटल नंबर 3, त्रिः आवृत्तम। भगाकृति, भगा मीन्स ट्राइंगल, आकृति मीन्स शेप। सो यार बोला गया ट्राइंगल इन शेप। दिस चक्र, ब्रह्म चक्र जो है वो ट्राइंगल इन शेप। अपाने मूलकंदव्यम, द लोकेशन इज अपाना, और मूलकंद मीन्स द रूट। वी नो द रूट ऑफ मूलबंधा is apana. So the position, the location of this chakra is here explained, located at apana. We know apana, the lower part, the root part. As I use word मूलकंदव्यम। कामरूपम tat jagnuhu। कामरूपम मतलब which gives the kama, desire. Means if you concentrate on that, you can get mastery over your kama, desire, or whatever you want. That only explain here to be kama rupa. It gives the all kinds of siddhi for kamana. If you are wish to get swarga or to get any prapti, you definitely will get. If you concentrate, if you meditate on that particular chakra. Which chakra? Brahma chakra. That's what used there, kama rupa। ठीक है। तदेव वह्निकुंडम। वह्निकुंड मीन्स फायर प्लेस, where fire will be there, the fire always present there। इधर मैंने नोटिस नहीं लिखा नहीं कि जो फायर प्लेस है, वह्निकुंड मीन्स फायर, जो हमारा शरीर का जो फायर उत्पन्न होता है, मूल जो है फायर, ये आपको याद में होना चाहिए। वह्निकुंडा, जैसे अब जाओ बद्रीनाथ, उधर है ना तप्तकुंडा, जो पानी गरम गरम निकलता है, वैसे ही इधर बोला वह्निकुंडा, जो उसका जो आग है बहुत ही गर्मी है, आग का जो कुंडा बैठा है उधर है, मूलाधार में बैठा हुआ है, अपान में। तत्व कुंडलिनी तथा, एंड विच इज कॉल्ड एज तत्व कुंडलिनी। तत्व मीन्स द फुल कॉन्सेप्ट, knowledge theory which located there, Moola means the root. If you want to know my history, you need to go for my root. My root means my kundali, my nakshatra, janmasthala. Okay, all these things you need to go to see the my root. Here explain here tattva kundalini, the full theory, everything is located here, where the Moola, the root place. तथा तम जीवरूपिणी ध्यायत ज्योतिष्ठम मुक्ति हेतवे। ताई जीवरूपिणी, one has to meditate on that to get that mukti, liberation. That only tells here meditate on that to attain liberation. इस पर ध्यान करते हुए आपको मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। अब हो सकता है क्या बोला इधर, जो एक चक्र है जिसका नाम है ब्रह्म चक्रम, जो पहला है सब 9 चक्र में से, among this 9 chakra, this is the first one chakra, and this is tells about it has 3 petals, petals number 3, ठीक है। एंड ट्राइंगल इन शेप, देखने में ट्राइंगल है, 3 एंगल, एंगल जो है इसका जो कोण है 3, एंड लोकेटेड एंड अपाना एंड मूला वायु, which can fulfill your all kinds of kama, desire, whatever you want, and it is the place for fireplace, means Agni Kunda is located here, and Tattva Kundala, all kinds of knowledge, concept, theory is located here. If you want to know about the Atma self, you need to go through this. And if you concentrate on this chakra, specifically on Brahma chakra, you will get or you will attain mukti. There is no doubt. That's what mukti hetave. If you want mukti, you should concentrate here. You should dhyana or meditate on this chakra. So this is the whole point under this chakra. So आपको याद में होना चाहिए क्या क्या पॉइंट है। चलो आगे देखते हैं। What tells here? स्वधिष्ठानं द्वितीयं स्यात् चक्रं तत् मध्यगं विदुः पश्चिमाभिमुखं लिंगं प्रवाल अंकुर सन्निभं तत्र इंद्रियादिपीठेषु त्वं धत्वा आकर्षेत् जगत्। स्वधिष्ठानं द्वितीयं स्यात् चक्रं तत् मध्यगं विदुः पश्चिमाभिमुखं लिंगं प्रबाल अंकुर सन्निभं
तत्र इंद्रियाणि पीठेषु तम ध्यात्वा आकर्षेत जगत। व्हाट स्टेट यार, क्या बोल रहा है इधर? स्वादिष्ठान के लिए बोला जा रहा है। जो सेकंड चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, उसका नाम क्या बोला है? स्वादिष्ठानम द्वितीयम। स्वादिष्ठान इज द सेकंड चक्र, द्वितीय। सवाल पूछा जा सकता है, कैन यू नेम द सेकंड चक्र अंडर दिस उपनिषद? द आंसर शुड बी स्वादिष्ठान। दूसरा चक्र क्या है? तो आपका आंसर बन जाएगा स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है। चक्रम तत्मध्यगम विदुः। तत्मध्यगम विदुः मीन्स it's located in the madhya place. Madhya means the middle place. I mean, if you take our body from toe to head, जो पैर से सिर तक जो मिडिल पार्ट होता है हमारा, जो लिंगा होता है, मतलब जो जेनिटल ऑर्गन होता है, सेक्सुअल ऑर्गन होता है, वहाँ पर रहता है, इसलिए बोला गया मध्यगम। मध्यगम मीन्स मिडिल। शरीर का जो मिडिल है पैर से लेकर हेड तक, मतलब फ्रॉम टो टू हेड, द मिडिल पार्ट इज और ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन। सो इधर क्या बोला है? दिस इज द प्लेस। ओके। अगर आप नॉर्मल वर्ड में क्या बोला गया? लोकेटेड एट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो हमारा सेक्सुअल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उधर बसा है। द प्लेसमेंट विदु, दिस इज द स्टेटमेंट बाय द गुरुज दे गिवन। पश्चिमाभिमुखम। पश्चिमाभिमुखम, द अभिमुख इज पश्चिमा, मीन्स इट्स facing towards back, not front. Paschima means back. We practice Paschima Uttanasana, means we are giving pressure, energy on our back, not front. Front means Purva Uttanasana. Paschima means you are strengthening, giving massage on our back. So here back means Paschima Vimukam, which is facing towards back. That's what use, having backward movement, not frontal movement, backward movement. That you should remember. Okay, and already used there. Red in color, the color also given red. सवाल पूछा जा सकता है, जिस स्वादिष्ठान का जो चक्र है इस उपनिषद में, उसका कलर क्या है? तो आपको मान जाएगा आंसर रेड। ठीक है। उसका बैकवर्ड मूवमेंट है पश्चिमाभिमुखम। लिंगम प्रबाल अंकुर सन्निभम। प्रबाल अंकुर, प्रबाल अंकुर मीन्स सब कुछ वहाँ से उत्पन्न होती है, मतलब कुछ नया जन्म देते हो। इफ यू वांट टू गिव न्यू बर्थ, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट चक्र। दैट चक्र मीन्स स्वादिष्ठान चक्र। एज वी नो दिस इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव, प्रोडक्शन विल बी देयर। ठीक है, इसलिए बोला है अंकुरा। अंकुरा मीन्स नया कुछ उद्भव होना, और गेटिंग बर्थ समथिंग न्यू। अंकुरा सन्निभम। सो इफ सवाल पूछा जा सकता है, मीन्स फ्रॉम व्हिच चक्र एवरीथिंग द जन्मादि और रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स, देन द आंसर शुड बी स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है। ओके। तत्र इंद्रियाणि पीठेषु त्वं ध्यात्वा आकर्षित जगत। क्या बोला है? तत्र मीन्स ऑन दिस चक्र, इंद्रियादि पीठेषु मीन्स बाय प्रैक्टिसिंग इंद्रिया, मीन्स थ्रू आवर सेंसेस। इफ यू कंट्रोल द सेंसेस, इफ यू विड्रॉ द सेंसेस एंड कीप ऑन दैट चक्र, मीन्स pratyahara. If you practice pratyahara or withdraw the senses and keep on that specify on that chakra, if you do meditation, then akarsa jagat, you can attract the whole world. मतलब whatever you can want, you can do that. Attraction can be done. Attraction towards a girl, you can attract a girl. Here it tells about you can attract the whole world. Means सभी जो क्षमता है, शक्ति आपके पास रहने वाली है, all whole power will be with you. This is the whole meaning of this slide, means this chakra. So it's located at the reproductive organ, red in color, having paschimabhimukha movement, means backward movement, and if you concentrate on that by withdrawing these senses, then you will become the master over the world. मतलब attraction can be done by you on this world. ठीक है। आगे देखते हैं। जो तीसरी चक्र है, थर्ड वन इसको नाभि चक्र। देख लेते हैं क्या बोला है। तृतीयम नाभि चक्रम स्यात् तन्मध्ये तु जगत् स्थितम पंच आवर्त मध्य शक्तिम चिंतयत् विद्युत आकृति त्वं ध्यात्या सर्वसिद्धीनां भाजनम जायते बुधा। क्या बोला है इधर? तृतीयम जो थर्ड वन है उसका नाम है नाभि चक्र। नाभि चक्र है उसका नाम। ठीक है। ये मणिपुर का भी सिनोनिम है।
तो बट दिस टेक्स्ट स्टैंड and tells about नाभि चक्र, so you need to tell नाभि चक्र, ठीक है। स्यात् तन्मध्ये तु जगत स्थितम, where जगत is located, जगत whole universe is present, मतलब हम जब खाना खाते हैं सब कुछ खाना से उत्पन्न होता है, फूड से। अन्यत चाहते भूतानी, मतलब जो भी भूत वगैरह है अन्यत। तो अन्न मतलब कहाँ पर रहता है? स्टमक में। स्टमक में कौन सा चक्र है? नाभि चक्र है, नाभि। तो अन्न से सब कुछ शुरू होता है, मतलब उसको बोला गया है जगत, उधर ही जगत रहता है। दैट्स व्हाई दे स्टेट जगत स्थितम, जगत इज लोकेटेड इन देयर, इन दैट प्लेस। पंच आवर्त, पंच आवर्त मीन्स व्हिच ऑफ द 5 पेटल्स, ठीक है। 3 आवर्त जो पहला बोला गया भगाकृति, 3 आवर्त कहाँ पर? जो ब्रह्म चक्र है, आपको याद में होना चाहिए। यह बोला पंच आवर्त, 5 आवर्त है, पेटल्स है। मध्य शक्ति, जो शक्ति में से सबसे मध्य है, ठीक है। चिंतयत विद्युत आकृति, विद्युत मीन्स करंट, थंडर, आकृति। तम ध्यात्वा सर्वसिद्धि नम भाजनम जायते बुधा। If you concentrate on that, chintana means meditate on that, thinking on that, concentrate on that, like a thunder, vidyut sthala, then you will get all kind of siddhi, sarva siddhi. वही बोला गया इधर क्या? Situated at a navel region, the placement where it's located, navel region, where the universe reside, universe भी इधर ही रहता है। जैसे बोला खाने की, मतलब जहाँ से फूड जैसे उत्पन्न होता है, वो कहाँ से उत्पन्न होता है? फूड से ही जो भूत वगैरह उत्पन्न होता है। अनंत जानते भूतानी, ठीक है, भूत उत्पन्न होता है, भूत से ही सारे संसार। तो संसार उधर ही है, कहाँ पर? जो खाने का प्लेस है, स्टमक, नेवल। हैविंग 5 पेटल्स, 5 जो आवृत्ति है। ऑन दिस चक्र इफ यू मेडिटेट ऑन थंडर और विद्युत, वही बोला गया विद्युत आकृति, यस। चिंतित विद्युत, इफ यू कॉन्सेंट्रेट एंड मेडिटेट ऑन दैट लाइक अ विद्युत आकृति, it leads to all kinds of सिद्धि, मीन सर्व सिद्धि प्रजायते, all kind of सिद्धि, ठीक है। अब एक पेपर में और पेन से लेकर नोट करते जाओ ईच पॉइंट, ठीक है। सब वीडियो मत देखो, वीडियो पॉज करियो, अगर चाहे तो डाउनलोड भी कर लियो, ठीक है। मेक डाउनलोड एंड इट विल बी वेरी इजी। चलो आगे देखते हैं। चौथी बोला है क्या? हृदय चक्र, हार्ट चक्र और अनाहत चक्र, इधर नाम बोला है क्या? हृदय चक्र, ठीक है। देखते आइए। चतुर्थम हृदय चक्रम विज्ञेयम तत् अधोमुखम योति रूपम च तन्मध्ये हंस ध्यायत प्रयत्नातः तम ध्यायते जगत सर्वं वश्यम स्यात् नात्र संशयः। क्या बोला गया इधर? चतुर्थम, द फोर्थ वन इज कॉल्ड हृदय चक्र, मतलब हार्ट। हृदय चक्र मीन्स हार्ट चक्र, और अदर वर्ड यू कैन से अनाहत चक्र आल्सो, सेम, बट हियर दे वर्ड यूज हृदय चक्र। विज्ञेयम तत् अधोमुखम, द इट्स फेसिंग टुवर्ड्स डाउन, नॉट बैक, नॉट फ्रंट, नॉट अप, अधोमुखम, डाउनवर्ड्स मूवमेंट, ओके। ज्योति रूपम, लाइक ए लाइट, इनर लाइट। च तन्मध्ये हंस ध्यायते, you need to ध्यान और meditate on हमसा, we know हमसा जपा, हमसा ध्यानम, और अजपा गायत्री, same concept which we have seen in Granda Samhita also. प्रयत्नता with effort, directly it don't come, it don't needs some effort. त्वं ध्यायते जगत सर्वं वश्यं स्यात् नात्र संशयः, whole universe will comes under your control, there is no doubt. Na samshaya means no doubt. Vashya means under your control. So what tells here? This chakra, Hridaya chakra, is located at the heart region. Come on, heart region, having downwards movement, adhovatim or adhomukham, downwards movement. सवाल पूछा जा सकता है। One needs to meditate on hamsa, hamsa dhyanam, hamsa japa, we know. So here को सवाल पूछा जा सकता है, किस चक्र में हंस ध्यान की और हंसा जप की उल्लेख की है? इन विच चक्र अंडर दिस उपनिषद टॉक अबाउट द हंस ध्यान और हंस जप? देन आंसर शुड बी हृदय चक्र, हार्ट चक्र, ठीक है, याद में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच हैविंग इनर लाइट, ज्योति रूप, इनर का जो लाइट, नॉट आउटर लाइट, इनर लाइट। बाय दिस वन कैन गेट कंट्रोल ओवर द होल यूनिवर्स,
जो यूनिवर्स है उस पर आपका जो शक्ति आ जाता है, आप कंट्रोल कर सकते हो। तो मतलब उस तरह का जो प्रैक्टिस है, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है, इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस। ठीक है, सो वन ऑथर समझे हियर इज नो डाउट दैट यू विल गेट मास्टरी, यू विल गेट कंट्रोल ओवर यूनिवर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। इस समय बोला गया क्या, कंठ चक्र, कंठ चक्र में बोला जा रहा है क्या, पंचमम कंठ चक्रम स्यात् तत्र वामे इडा भवेत् दक्षिणे पिंगला ज्ञेया सुषुम्ना मध्यगः तथा तत्र ध्यात्य शुचि ज्योतिः सिद्धिनं भाजनं भवेत्। क्या बोला यार, पंचमम द फिफ्थ वन इज कॉल्ड कंठ चक्र, कंठ चक्र थ्रोट, कंठ चक्र स्यात् तत्र वामे इडा, जो लेफ्ट साइड है उसमें इडा है, हमको जो पता ही है लेफ्ट साइड, भवेत दक्षिणे पिंगला, राइट साइड इज नोन एज पिंगला, पिंगला सुषुम्ना तो मध्य, एंड सुषुम्ना इज कॉल्ड मिडिल वन, मिडिल पथ। तत्र ध्यात्या शुचि योति सिद्धिनम भाजनम भवेत। If you concentrate on that, you will get siddhi. Bhajana means concentration, meditation on that. Dhatya means meditation, same. So if you concentrate on that particular chakra, you will get siddhi, all kinds of accomplishment, success. That only tells here, located at throat area, kantha, and left is ira, right is pingala, जो हम बात कर चुके, we just talk about middle सुषुम्ना, and meditation on this chakra, मतलब कंठ चक्र gives all kinds of accomplishment और सिद्धि, all kind of success। ठीक है, ये आपको याद में होना चाहिए। सिंपल पॉइंट है, ये दो उपनिषद में ज़्यादा व्याख्या नहीं की है, दिस उपनिषद नॉट टॉक अबाउट मच मोर थिंग्स, concept and all, simple the kept as, but we need to understand each and each point। okay, note करते जाओ so that you can won't get the confusion with one chakra to another chakra, you won't, मतलब आपका जो संशय नहीं रहने वाला है कि इस चक्र में क्या बोला है, उस चक्र में क्या बोला है, पॉइंट करते जाओ पेपर में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब बोला गया है क्या, कौन सा चक्र, तालु चक्र के बारे में। ठीक है, तालु का चक्र क्या है, षष्ठम च तालुका चक्रम घटिका स्थानम उच्यते दशम द्वारमार्ग तत् राजदंतम च तद् जघु तत्र शून्य लयम कृत्वा मुक्त भवति निश्चितम। क्या बोल रहे इधर, षष्ठम द सिक्स्थ वन इज कॉल्ड तालुका चक्र। तालुका चक्र मीन्स which is located in the talu, means the upper palate, we know the upper palate is an इधर रहता है हमारा इहुला, जो है जो एक ना जो हैंगिंग, जो उधर ऑन, और जो टांग के ऊपर जो जिह्वा है उसके ऊपर एक जो झूल रहा है, उसका जो ऊपर पार्ट है उसको बोला है तालु। ठीक है, उसको बोला है अपर पैलेट, नासोफेरिंजियल एरिया। क्या बोला था, घटिका स्थान, दैट्स कॉल्ड घटिका। घटिका मीन्स द क्लॉक, द क्लॉक वी नो, आवर बायोलॉजिकल क्लॉक इज नोन एज hypothalamus, means it's located into hypothalamus। According to time to time we need food, in time to time when our the saliva secretion everything is done, because there is some time clock is there, that clock is called hypothalamus, and that hypothalamus place is known as the place of तालुका चक्र। ठीक है, घटिका स्थान, द प्लेस ऑफ घटी मीन्स क्लॉक। दसवां द्वार मार्ग, दिस इज द डोरवे फॉर 10 डोरवे। यार 10 डोरवे से यार दशा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आता है उधर से, खाना का टेस्ट, इसका टेस्ट, स्मेल का टेस्ट, उसका 10 द्वार है, 10 ओपनिंग आर देयर। दसवां द्वार मार्गम तत् राजदंतकम, उसको बोला जाए क्या, राजदंत। दंत मतलब टीथ, राजा मतलब जो किंग है। ठीक है, जो हमारा दांत है उनमें जो हमारा 32 दांत है, 32 टीथ वी हैव, among this the king one is called तालुका चक्र। सवाल पूछा जा सकता है, द किंग ऑफ ऑल टीथ इन which चक्र, तो आंसर बन जाएगा आपका तालुका चक्र। ठीक है, तज्जगु तत्र शून्य लयम कृत्वा मुक्त भवति निश्चितम। इफ यू कॉन्संट्रेट ऑन दैट शून्य, शून्य मीन्स दैट एम्प्टी प्लेस, or that empty place is located here,
देन यू विल गेट मुक्ति भवति निश्चिता, नो डाउट। यही बोला है क्या है इधर, लोकेटेड एट अपल पैलेट एरिया रीजन, और अपल पैलेट एरिया मीन्स जो नेसोफेरिंजियल एरिया है हमारा जो अंदर है, एंड हाइपोथैलेमस जो हमारा घटी का स्थान है, जो सब इन्फॉर्मेशन दे देता है, मतलब जो टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन आ जाता है खाने का, जो अब टाइम हो गया खाना खा लो, दिस इज टाइम फॉर फूड, स्लीप, ऑल दिस थिंग्स, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन दिस लीड्स टू लिबरेशन, मुक्ति। इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस तालु चक्र इट लीड्स टू मुक्ति। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी बोला गया जो नेक्स्ट चक्र है भू चक्र के बारे में। भू जो भ्रू चक्र है, आईब्रो बोल रहे इसका, भूचक्रम सप्तमं विद्यात् बिंदुस्थानं च तद्विदुः, भ्रूः मध्ये वर्तुलं च धात्या ज्योतिः प्रमुच्यते। क्या बोला गया इधर, भूचक्रम इज नंबर 7 पोजीशन, जो 9 चक्र है उनमें से इट एक्वायर्स 9 प्लेस नंबर 7। ठीक है, 7। विद्या बिंदुस्थानम, दिस इज द प्लेस फॉर विद्या नॉलेज, एंड बिंदु मीन्स एनर्जी। ठीक है, यू शुड कीप इन पॉइंट। समटाइम्स क्वेश्चन में आस्क कैन यू टेल द चक्र नेम वेयर विद्या एंड बिंदु इज लोकेटेड, देन द आंसर शुड बी भूचक्र। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, विद्या मीन्स नॉलेज एंड बिंदु मीन्स एनर्जी और शक्ति। ठीक है, तद्विदु द वाइस पर्सन दे स्टेट दिस लाइन। भ्रू मध्य वर्तुलम, भ्रू मध्य मीन्स इन बिटवीन द आईब्रो, इधर भ्रू मध्य भ्रूकुटी में, वर्तुलम ध्यात्वा ज्योतिः प्रमुच्यते। वर्तुलम मीन्स लाइक ए स्मोकी कलर, इफ यू मेडिटेट ऑन दैट इट गिव्स द ज्योति, द इनर लाइट। प्रमुच्यते एंड पूर्ण रूपेण मुच्यते, मुक्ति विल बी देयर फुल्ली, नो डाउट, that only state here। situated at the middle of the eyebrows, जो eyebrows है उसके जो मिडिल पार्ट है उसमें लोकेटेड है, and also known as विद्या and बिंदुस्थाना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विद्या and बिंदुस्थाना। किस चक्रों को बोला गया है, विद्या और बिंदुस्थाना, which chakra is known as विद्या बिंदुस्थाना in this Upanishad, then the answer should be भ्रू चक्र, भ्रू चक्रम। smoky in color, the color is smoky, धूम्र वर्ण, and meditate on that chakra it leads to liberation, mukti। ठीक है, all chakras benefits and the features it looks like same but slight difference are there, from there only they will ask questions। थोड़ा सा डिफरेंस है इस चक्र में से इस सभी चक्र में, वैसे ही सवाल पूछा जा सकता है। तो इस चक्र नोट यू शुड हैव, सभी चक्र का जो नोट है पॉइंट आपको उस पास होना चाहिए। ठीक है, अब बताया गया अष्टमं ब्रह्मरंध्रम स्यात् परम निर्वाण सूचकम, त्वं धात्या सूतिकाग्रमं धूमाकारं विमुच्यते, तच्च जालंधरं ज्ञेयं मोक्षदं नीरचेतसम्। क्या बोल रहा है इधर, अष्टमम द 8th one इज कॉल्ड ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र है ऊपर, ब्रह्मस्थला ब्रह्मरंध्र है, उसको बोला है क्या, अष्टमम 8th one। परम निर्वाण सूचक, निर्वाण मीन्स एक्रोनिम टू बुद्ध्या, निर्वाण मीन्स मुक्ति समाधि, परम मीन्स दिस इज द ग्रेट निर्वाण, परम सिद्धि, परम सक्सेस मीन्स ग्रेट सक्सेस, एंड इट इज सिग्निफिकेंट फॉर, दिस इज सिग्निफिकेंट फॉर ग्रेट सक्सेस, दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस सक्सेस ऑन द वे, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो आपको सक्सेस मिल ही जा सकता है। तो इसको बोला जाता है सूचना देता है इस प्रैक्टिस, तो इट गिव्स द ओनली सिम्टम्स दैट यू आर गोइंग टू गेट द सिद्धि सक्सेस। तम तो उस पर ध्यान करते हुए जो सूतिका ग्राम है उसका जो प्लेसमेंट है, सूतिका ग्राम, सूतिका मतलब जहाँ पर बहुत सॉफ्टल प्लेस, सॉफ्ट जो बच्चा जन्म होता है नया बच्चा, इसका जो मध्य मार्ग है जो ब्रह्मरंध्र है बहुत ही सॉफ्ट होता है सूतिका, उसको बोला है सूतिका ग्राम। धूमाकार विमुच्यते, धूमाकार उसका जो कलर है धूमा, स्मोकी कलर, इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट विमुच्यते यू कैन फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ पेन एंड प्लेजर। मोचना मीन्स योर पेन प्लेजर विल बी डिस्ट्रॉयड। तच्च जालंधर, उसको जालंधर भी बोला जा सकता है। ज्ञेयम मोक्षदम नीरचेतसम, इट गेट्स द
moksha. Okay, and the color is नीला, blue in color, blue. ठीक है, उधर यही बोला गया इधर. It's located at crown of the head. क्रोन जो है हमारा इधर है ब्रह्मरंध्र अष्टम, द 8th चक्र. प्लेस फॉर अल्टीमेट नॉलेज, जो अल्टीमेट नॉलेज है उसका जो प्लेस है, लोकेशन है, वही है. सब कुछ नॉलेज जो है मिल जाता है उस पर ध्यान करने से. एंड हैविंग स्मोकी कलर, उसका कलर क्या है? स्मोकी, धूम्र वर्ण है. ऑल्सो नोन एज जालंधर, जालंधर के नाम से उसको बोला जाता है. जालंधर हमारा बंधा है, पर इस चक्र को जालंधर के नाम से भी पुकारा जा सकता है इस उपनिषद में. दिस इज अ की पॉइंट. सवाल पूछा जा सकता है, आस्क क्वेश्चन लाइक व्हिच चक्र इज नोन एज जालंधर. यू शुड नॉट आंसर लाइक कंठ चक्र और थ्रोट चक्र. द आंसर शुड बी ब्रह्मरंध्र चक्रम. ठीक है, आगे देखते हैं. एंड इफ यू मेडिटेट ऑन दैट देन इट लीड्स टू मोक्षा. मोक्ष विल बी कंफर्म. ठीक है. हमारा जो लास्ट चक्र है नवम चक्र देख लेते हैं. नवम व्योम चक्रम स्यात् अश्रेहि षोडशभियुतम स विंदु व्रियश्च तन्मध्ये शक्तिः इतः स्थिता परा तत्र पूर्ण गिरौ पीठे शक्तिं धात्वा विमुच्यते. क्या बोला इधर? नवम, द 9th one is called व्योम चक्रम. व्योम चक्र also known as the आकाश चक्रम और खेचरी चक्रम, जो आकाश है बियॉन्ड ऊपर, उसको बोला है क्या? व्योम चक्रम. स्यात् आश्रयी षोडशभियुतम, इसका जो पेटल्स है कितना है? 16 पेटल्स. सवाल पूछा जा सकता है. ठीक है, षोडशभियुतम. संबित ब्रूयाच्च मीन्स संबित मतलब जो नॉलेज का जो प्लेस है उसको बोला जाता है नॉलेज प्लेस. ऑल काइंड ऑफ नॉलेज विल बी देयर. तन्मध्ये शक्ति अष्टधा सितापरा, शक्ति उधर बैठा हुआ है. शक्त्यधा, जो शक्ति का जो प्लेस है, जो शक्ति जो मूलाधार में जो शक्ति शुरू हुआ वो इधर जाके सिद्ध होता है. किधर जाके? व्योम चक्र में. तो ये जो मूलाधार का जो बोला गया ना, शक्ति का जो है मूल, जो मूलक अंधा सब शक्ति का जो मेन है, तो उधर से शुरू होते जो शक्ति स्टॉप होता है, सिद्धि प्राप्त पाती है. किधर जाके? इधर जाके शक्ति अधा व्योम चक्र में जाके. ठीक है. तत्र पूर्ण गिरौ पीठे शक्ति धात्वा विमुच्यते. इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट और मेडिटेट ऑन दैट इट्स गिव दी मुक्ति, नो डाउट. पूर्ण गिरौ मतलब संपूर्ण, लाइक ए माउंटेन. Mountain cannot be shaked, it will be stable only. So if you practice this way, starting from Brahmarandha chakra to, or Brahma chakra, starting from the first chakra to Muladhara chakra to the last one Vyoma chakram, then your body become this stiff, means you can be stable, no one can move you, no one can shake you. You will become like a giri, means like a mountain. Okay, Shakti Dhatta Vimuchyate. You will get different types of Shakti, success, and be free from all kinds of disturbances, all sorrows. That one state here, located above the Brahmarandha chakra. Brahmarandha chakra जो बात की है 8वां है, number 8 one, and it's located above the 8, means above Brahma chakra, which is called Bhuma chakra. So it's located above that. Blue in color, the color is blue, having 16 petals, 16 जो आवृत्ति है, and known as जालंधर पीठा. इसको बोला है जालंधर पीठा. पहला को बोला गया है, इसका जो पहले है ब्रह्मरंध्र चक्र, उसको बोला है क्या? जालंधर. इसको बोला है जालंधर पीठा. So there is a separation. You should know. Meditate on this chakra, it leads to confirm mukti, no doubt. It leads to mukti only. इधर 4-5 चक्र सभी ने बोला है कि मुक्ति देता है, मुक्ति देता है. उनमें से आपको अच्छे से पढ़ना है क्या मुक्ति है, कैसे मुक्ति देता है, कितना पैटर्न्स है, कलर क्या है. ठीक है. इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है देख लेते हैं. 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या? दिस उपनिषद टेल्स टू चांट ब्रह्मा विष्णु एंड शिव मंत्र अंडर मंत्र योगा. इफ यू आर प्रैक्टिसिंग मंत्र योगा, मीन्स इफ यू आर ए साधका ऑफ मंत्र योगा, अगर आप मंत्र योग का अभ्यास करते हो तो 3 मंत्र आपको याद में होना चाहिए, आपको चांट करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए. क्या क्या है? ब्रह्मा का मंत्र एंड विष्णुदेव का मंत्र
जो शिव है रुद्र का मंत्र, ठीक है। जैसे हमारा वत्स्यराज को सिद्धि मिली है, आपको भी ऐसा मिल सकता है, मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे बोला है क्या, जो तीन देव का है, तीन देव का जो मंत्र है आपको अभ्यास करना चाहिए इफ यू आर ए मंत्र योगी, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन अबाउट 9 चक्र। जो 9 चक्र है उनमें से जो अच्छे से व्याख्या की गई है इस उपनिषद में, ये इस उपनिषद का मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप नोट बनाते जाओ, अच्छे से पढ़ते जाओ, ठीक है। और भी अच्छा वीडियो पाने के लिए कमेंट एंड सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।